तो आज क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक। मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो आराम से जरा समझना और सॉल्व करते चलना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉमनली अवेलेबल? कौन सा? ये इंटेल 4004। ठीक, ये तुम्हारा पहला प्रोसेसर था, फर्स्ट प्रोसेसर तुम्हारा। कौन से जनरेशन में यूज करा गया था? गलत, फोर्थ जनरेशन में। ठीक, जो पहला प्रोसेसर यूज हुआ था इंटेल का, फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, और यहीं से सीपीयू की स्टार्टिंग हुई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी टेक्नोलॉजी हमारी। ठीक, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब? फर्स्ट में। ठीक, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर उसमें किसमें इस्तेमाल करा गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करा गया था। सेकंड जनरेशन में कौन सा था? ट्रांजिस्टर्स। किसका इस्तेमाल हुआ था? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में स्टार्ट क्या हुआ था भाई? नहीं, आईसी का। किसका हुआ था? आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, और फोर्थ जनरेशन हमारा जो था वो किसका था? सीपीयू, जो हमारा यूज करा गया था। ओके, फिर आता है हमारा अगला, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा जनरेशन में हुआ था इसमें? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन जो कॉमन है बट पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर चिप कह रहा था, तो एक इसका भी आंसर फोर्थ जनरेशन था। फिर यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है? यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर पे ना बस पूछने का तरीका बदल जा रहा है। इसी तरह विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवल्ड्स? लाइनेक्स ने। ठीक है, ये नाम याद रखना, दो तरीके से पूछता है। एक तो तुमसे ये पूछेगा कि भैया लाइनेक्स को बनाया किसने? ठीक, लाइनस टोरवल्ड ने बनाया था, उसको घुमा देगा तो लाइनस टोरवल्ड में क्या बनाया? लाइनेक्स को बनाया था, नाम पे भी आप पर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? लाइनेक्स हो गया। फिर हमारा, हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक, ये तो याद होगा आराम से। फिर अगला, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर, ये बहुत ही कॉमनली यूज करने वाला कंप्यूटर है। मेन फ्रेम आपका सर्वर हो गया। सुपर कंप्यूटर तो अलग ही बात है भाई, कॉमन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। फिर आया मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी तो कॉमन नहीं होते। फिर हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन एक चीज और समझना, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहते हम लोग। ये मेंशन इसलिए कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि ये आया है। लेकिन इन्हें जो कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक एनालिटिक इंजन बनाया था। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर बना कौन सा था पता है? फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस कैलकुलेशन मशीन थी, वो कंप्यूटर नहीं कहा जाता। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है परम। व्हाट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट? अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। कौन सा है? लो, सेकंड सेकंड कर रहा है, थर्ड है भैया। क्या है? थर्ड जनरेशन। फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे। थर्ड में आया आईसी, फोर्थ में आया सीपीयू। याद आ गया? फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर? कौन सा हार्डवेयर है? सीपीयू। ठीक, सीपीयू कैसा है? हार्डवेयर है। प्लस ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होता है भाई। ये कैसा है? ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों होता है। ठीक, हार्डवेयर में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है। ठीक है, फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट हमारा सॉफ्टवेयर होता है। फिर अगला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो अगला, कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा कैसा है? इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता है। अगला कौन सा? सेकंड वाला, टू इनपुट डेटा एंड कंट्रोल द कर्सर। भाई हम कीबोर्ड के मतलब माउस की मदद से हम तो डेटा इनपुट कर लेते हैं, लेकिन कर्सर को भी तो कंट्रोल करते हैं। ठीक। फिर अगला, वेब कैमरा, वीडियो कैप्चर के लिए किसका इस्तेमाल होता है? वेब कैमरा का इस्तेमाल होता है। गुड। अगला, ठीक, क्या होगा? टू मैनेज एंड हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को मैनेज करना और उसको सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, दोनों तरह से इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसे लेके जाना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज किसके अंदर आ गई? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर मैनेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर? अभी आया था, कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी अब पढ़े थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका सिस्टम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, उसी का एग्जांपल है। अगला भाई, कुकिंग फूड, क्योंकि इसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए नहीं होता, टैलेंट के लिए होता है। मिलिट्री में हुआ था, किसके लिए हुआ था? मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए करा गया था, ये याद रखना। ठीक है, इंग्लिश कंप्यूटर जो बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? मिलिट्री के लिए बनाया गया था। ठीक। फिर परफॉर्मिंग हाई एंडिंग कंप्यूटिंग टास्क, गलत। सेकंड होगा, मोबाइल ब्राउजिंग एंड मीडिया कंजप्शंस के लिए टैबलेट्स को बनाया गया था। ठीक है। अगला, कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। देखो, एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें बनाया किस लिए जाता है? स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। मतलब जो आज के टाइम में जितने भी आईओटी डिवाइसेस आप देख रहे हो, उन सब में आईओटी डिवाइसेस में एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बना बना रखा होता है, स्पेसिफिकली चीज के लिए डिजाइन कर दिया जाता है, फिर मार्केट से आप लेके आइए और सिस्टम से जोड़ दीजिए। ठीक। रही बात मेन फ्रेम, ये तो सर्वर्स होते हैं हमारे। ठीक, ये तो सर्वर्स में चले गए। पर्सनल कंप्यूटर में तो अलग ही तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। बच गया सुपर कंप्यूटर, ये तो अलग ही हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा हो गया हमारा? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। फिर एडा लेविस ने, देखो समझना है यहाँ पे तीनों चीजें। भाई चार्ल्स बेबेज ने तो हमारे लिए मॉडर्न कंप्यूटर को डेवलप करा था। ठीक। जॉन बक्स जो हैं, इन्होंने फोर्टेन नाम का जो हमारा था, फोर्टेन्स, ठीक, जो लैंग्वेज थी हमारी सेकंड जनरेशन में यूज करी गई थी, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक। ग्रेस हॉपर ने बनाया था कोबॉल को। ठीक, कोबॉल को इन्होंने डेवलप किया था। और एक बात, एडा लॉरेंस ने, तो इन्होंने बनाया था हमारा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, ये याद रखना। ओके, इनका भी नाम याद रखना अगर इनके भी यहाँ पे पूछ ले तो। ठीक है, इस पे याद रखना भाई। चलो आगे बढ़े। फिर फर्स्ट इंजन, सर्च इंजन, इसका भी क्वेश्चन मैंने दे रखा था, कौन सा है? अचीव होता है। ठीक, ये कौन सा है? पहला सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। अगर याहू और गूगल पूछ ले तब तब याहू आएगा, गूगल बाद में आया था। ठीक है। फर्स्ट हार्ड डिस्क आईबीएम ने बनाया था। ठीक, पहले किसने बनाया था? आईबीएम ने। फिर माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होगा? अच्छा, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा ये बताओ बस। ठीक भाई, इनमें तो होगा ही होगा, कॉमन सी बात है, स्मार्टफोन कंप्यूटर्स में होगा। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर क्या होता है बेसिकली? भाई एग्जीक्यूशन करने का काम वही करेगा ना प्रोसेसर हमारा। ठीक, अब जो हमारा ये है लाइट कंट्रोल, लाइट ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, इसमें अगर जो डेटा आ रहा है उसे प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर चाहिए हमें। ठीक, अब प्रोसेसर वो किसी टाइप का हो सकता है, माइनर हो सकता है, मिनी हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो अब तुमसे कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज होता है, तो तीनों में यूज होता है भाई हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक, तो कंफ्यूजन मत पालो भाई। स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क 3.5 की, कौन सा?
ये 1.44 MB। ठीक, फ्लॉपी डिस्क का बताया भी था मैंने, जितना बड़ा साइज उतनी कम स्टोरेज होती है उसकी। ठीक, याद रखना, जीबी ना कर देना गलती से। सीडी रोम का फुल फॉर्म कौन सा, सेकंड नंबर? ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर होता है। ठीक, ये याद रखना। फिर अगला कौन सा है? लैटिन वर्ड होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैंने बताया भी था आप लोग को कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड होता है। अगला बीसीआर का पहले तो फुल फॉर्म बता दो, क्या होता है? बार कोड रीडर होता है, इसका नाम है बार कोड रीडर। ठीक, ये है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर है, बार कोड को रीड करेगा, तो फिर क्या होगा? दोनों होगा। आप देख, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुमने कहा बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये कह रहे हो ना भाई। चलो बारकोड रीडर मेरे पास है, मैंने बारकोड का रीड कर लिया, अब उस पर आउटपुट कैसे ले रहा हूं मैं? इनपुट का काम करेगा ना सिर्फ। भाई शॉपिंग मॉल में जा, कैसे? तो अब आउटपुट आ किस पे रहा है? उसी पे आ रहा है, बारकोड पे ही आ रहा है। अभी तुम कुछ कह रहे हो। हाँ, तो वो तो स्क्रीन पे आ गया ना, मॉनिटर पे आया। ठीक, मेरी बात समझना, तुम जो कह रहे हो ना बारकोड रीडर को तुम, ठीक, अब जैसे मॉल्स में तुम लोग जाते हो ना, उनके पास गन होता है, वो गन बारकोड रीडर ही तो है। इसको स्कैन किया, स्कैन करते डिस्प्ले कहाँ हो रहा है मुझे? मॉनिटर पे ना। तो मॉनिटर तो आउटपुट का काम कर रहा है, अब बारकोड रीडर किसका काम कर रहा है? इनपुट का। अब तुम जो कह रहे हो स्क्रीन पे आ जाता, स्क्रीन भी क्या है? वो मॉनिटर है ना, तो वो किसका काम करेगा? आउटपुट का। ठीक, तो इसका आंसर ये नहीं है भैया। क्या है? इनपुट, बीसीआर, बारकोड रीडर। समझे अभिलाष? सोच में पड़ गए। हाँ, तो डिस्प्ले है ना वो, तो डिस्प्ले क्या मॉनिटर का काम कर रही है भाई वो? ये भी तो सोचो। सोचा सही था लेकिन गलत तुक्का लगा दिया, गलत गेस कर दिया भाई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन सा? लेजर। ठीक, अब पता कैसे करें कौन सा नॉन इम्पैक्ट है कौन सा इम्पैक्ट है? तो मैंने पहले भी बता रखा आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनमें पेपर और प्रिंटर हेड के बीच में फिजिकल टच होता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं होता। ठीक, तो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स है तो डॉट प्रिंट करता है, तो डॉट प्रिंट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पेपर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक, वही अगर ड्रम प्रिंटर की बात कर लें, ये हमारा ड्रम प्रिंटर था रोलर वाला, उसमें भी कांटेक्ट होना जरूरी है। फिर लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंट्स करने के लिए, तो उसमें भी लेगा। ठीक, लेकिन लेजर प्रिंटर में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये स्प्रे का काम करता है, तो यहाँ पे पेपर और प्रिंटर हेड में कोई फिजिकल टच नहीं होता, उसमें इंक जेट होगी। फिर लाइन प्रिंट से स्पीड मेजर इन लाइन पर मिनट, एलपीएम होता है। देखो पीपीएम तो पेज पर मिनट होता है, सीपीपी क्या होता है? कैरेक्टर के लिए होता है। ठीक है, ये सीपीएम होता है एक्चुअल में। ठीक, कैरेक्टर पर मिनट चलता है। उसके बाद जो बीसीसी देख रहे हो ये तुम्हारे ईमेल में आता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, ये उसका है। तो बच क्या गया? एलपीएम, लाइन पर मिनट। अगला कौन सी है? एसएसडी होती है हमारी। ठीक, सीडी तो जानते ही हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, बीडी, ब्लू रे डिस्क। ठीक, सीडी का साइज कितना होता है? 700 MB होता है ना, ये 700 MB होता है। ब्लू रे डिस्क 20 GB से 200 GB तक होता है। ठीक, एसएसडी आ गया। अगर एसएसडी इतना अच्छा होता हमारा हार्ड डिस्क, तो एसएसडी की रीड क्या पड़ती है हमें? ठीक है, और तीनों में नोटिस करो, ये तीनों जो है सीडी कॉन्सेप्ट पे तो चलते हैं, उसी पे तो चल रहे हैं। जितनी तेज रोटेट करेगा उतना फास्ट, और सबसे दिक्कत की बात क्या है कि जितनी तेज रोटेट करेगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा सिस्टम पे उतना ही इफेक्ट आएगा, दिक्कत आएगी। ठीक, लेकिन एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी बनी बैठी है? एसएसडी है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं, ऑप्शन हटा देता हूं बिना ऑप्शन के, कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। कौन सी है?
कैश मेमोरी है। ठीक, ये याद रखना, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। वो अलग बात है, ऑप्शन में नहीं है बट है वही। ठीक, चलो आगे बढ़े। फिर इन विच जनरेशन वाज द यूज ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फोर्थ में? गलत जवाब। थर्ड में। थर्ड में। थर्ड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चली थी, याद है किसी को? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था थर्ड में। फोर्थ में तुम्हारा वो आ गया था एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? थर्ड में। फर्स्ट सेकंड में तो अलग ही चल रहा था, फर्स्ट में तो बाइनरी लैंग्वेज चली। ठीक, सेकंड आया तो सेकंड में बहुत सारी लैंग्वेज आ गई थी। क्या हुआ? हार्ड डिस्क। फिर से देख लो बेटा क्या पूछ रहा। यूएसबी पोर्ट से कौन से डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? माउस तो हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है। रही बात हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क भी होता है, मॉनिटर नहीं होता है। तुम्हारे सामने मॉनिटर रखा है, कहीं दिख रहा है यूएसबी पोर्ट इसमें? यूएस मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ दो ही पोर्ट होते हैं, या तो वीजीए पोर्ट होता है तुम्हारा, या तो एचडीएमआई पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होगा? वीजीए या एचडीएमआई। लेकिन यूएसबी पोर्ट उसमें नहीं होता। अगर यूएसबी पोर्ट बन के आ जाए तो फिर क्या ही दिक्कत। लेकिन यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते मॉनिटर में, क्योंकि मॉनिटर में जो डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है या मैं कहूँ जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो ऑडियो वीडियो और तुम्हारा इमेज का जाता है। ठीक है, तो उसके लिए या तो वीडियो केबल, वीडियो ग्राफिक्स सारे केबल, या फिर एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक, तो इन्हीं दो का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी का नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अगला, कौन सी होती है? रोम। और रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल है। किसके अंदर आती है? प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है, किसमें आती है? प्राइमरी में आती है। कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है। एक सवाल इसमें फिर बनता है कि क्या सभी प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती हैं? नहीं होती। कौन सी होती है? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ इकलौता रोम है जो नॉन वोलेटाइल होता है, बाकी सब जितनी भी हैं सब वोलेटाइल है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे प्रवीण ने अभी कहा एक बात, कि जितनी भी वोलेटाइल मेमोरी है उनको क्या बोला जाए? प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जितनी भी नॉन वोलेटाइल सॉरी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं सब प्राइमरी होती हैं, लेकिन सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्राइमरी नहीं होती हैं। ठीक, ये याद रखना। और ये भी नहीं कि अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो प्राइमरी में नहीं तो सेकेंडरी में चला जाए, सेकेंडरी में भी नहीं जाएगा, जाएगा किसमें? प्राइमरी में जाएगा। ठीक, अगला सीडी रोम, इस पे बताओ कौन सा? ये कैन राइट वंस एंड कैन रीड अगेन एंड अगेन। भाई रोम का काम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। हम रीड कर सकते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार रीड कर सकते हैं। ठीक, और सीडी आ गया वहां पे कॉम्पैक्ट डिस्क। भाई एक बार राइड कर दी है, राइड करने के बाद जितनी बार चाहो उतनी बार तुम रीड करो। ठीक है, इसका याद रखना। राइट तो करोगे, सीधी सी बात है, लेकिन रोम का भी कॉन्सेप्ट है तो रीड का तो आएगा आएगा। ठीक, फिर रीड एंड राइट। रैम में क्या होता है? रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों होता है। ठीक, वन टीबी टेबी हो चलता है। ठीक, याद है ना सीरीज? ठीक, पहले आता है हमारा बाइट, फिर पहले तो बिट आ गया, बिट के बाद निब्बल भी आता है, भूल गए? निब्बल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद है एमबी, जीबी कर रहा। बिट आया, निब्बल आया, फिर बाइट आया, फिर केबी आया, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर बस ढेर हो गए। पेटाबाइट के बाद क्या आता है? जेटा आता है, योटा आता है, एक्सा आता है। एक्सा बाइट आता है, फिर एक्सा के बाइट क्या?
योटा, जेटा बाइट है। जेटा बाइट के बाद योटा बाइट है तुम्हारा। योटा बाइट के बाद ब्रोंटो बाइट, फिर ग्योप बाइट। और नोटिस करो ग्योप बाइट को मैंने पूरा नाम दिया है, जीबी नहीं कहा, ये भी जीबी में होता है। ठीक, बट जीबी जीबी शॉर्ट कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सा जीबी, गीगा बाइट है या ग्योप बाइट है। ठीक, इसलिए ग्योप बाइट को पूरा नाम रखा जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसी पे रख रहे हैं भाई, पुटअप कर रहे हैं, बताना। तो बताओ। अरे एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं? 4। कितने लोग 4 वाले हैं भाई? 4 वाला कौन है यहाँ पे? कितने निब्बल होते हैं? 8। ये 8 करने वाले हैं। और कौन है? कितने? 2। अच्छा, ये 2 वाले हैं। 3 बन गए ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कोई दे दो। नन ऑफ दीज, नन ऑफ द दीज। हाँ, आला बाबा कैसे वाला बना दोगे, इसमें भी कैसे बना दोगे? राव शांतनु, महिला मंडली 4, नंदनी 4, 8, 4 8 ना, एक एक 8 ना। अच्छा, मतलब इसी में सब हो ना एक तरीके से। 2 वाला कौन था? तुम थी सिर्फ अकेले, तुम ही ना 2 में। 2 कंफर्म नहीं है ना। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। 4 वाला कौन है यहाँ पे? एक निब्बल में कितने बिट होते हैं बेटा? 4 बिट है ना। अगर इसको 8 बिट कर दूं तो ये कितने निब्बल बने? 2। 8 बिट किसके बराबर है? एक बाइट के। तो एक बाइट में कितने निब्बल? कितने होते हैं? आंसर क्या है बेटा? 2। ये 4 8 पे कहां तुम लोग टिके बैठे थे? कंफ्यूजन हो गया था। काहे कंफ्यूजन भाई? धोखा हो गया। अभी धोखा दूर करते रहे को। फिर से देखो, समझो, सभी गलत करते हो भाई। सीधी से मतलब है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट हैं? 8 बिट होते हैं ना। और एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट हो गए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 8 बिट हो गया। और 8 बिट किसके इक्वल है? एक बाइट के। तो ये निब्बल कितने बन गए? 2। एट दिस कुछ था? एक और दे रहे हैं बेटा, रुक जाओ। चलो एक और करो जरा, देखें आया कि नहीं आया। देख कॉपी में जुट गए अंधो। अभी बताया मैंने, एक बाइट में 2 निब्बल। एक बाइट में 2 निब्बल आ गए, 10 निब्बल कितने में आएंगे? 5 में आएंगे ना। अरे तुरंत कॉपी में जुट गए। ये भी नहीं देख रहा, अभी बता के निकला हूं मैं। मैथ तो गड़बड़ हो गई। चार। 1 बिट पे आ गए, बाइट पे नहीं है। अब हम 4 हो जाएंगे ना पक्का। मैं डंडे उधेड़ रहा हूँ पकड़ा के अभी सबको। रुक जाओ, मैथ तो है तुम्हें 3 साल की मैथ जो तुम्हारी छुट्टी है केजी पीजी की, वो मैं निकालूंगा। रुक जाओ। कितना आएगा? 1 आएगा। कितने कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं?
कितने यहाँ पे कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं? एक निब्बल में, चुप रहो, एक निब्बल में कितने बाइट बिट होते हैं? 4 होते हैं। तो एक बिट में कितने हो गए बेटा? 1/4 निब्बल। 0 में जाओगे तो 0.2, कहा था ना केजीपीजी में लेके जाऊंगा। शुक्र करो मैं तुम्हारे स्कूल का मैथ का टीचर नहीं था, मैं तो हाई स्कूल में फेल कर दूंगा लाइन से सबको। मैं 9 तक पास कर दूंगा, हाई स्कूल में डुबा दूंगा तुम लोग को मैं। नहीं, एक किस्म से हद मचा रखे हो तुम लोग। इतने में तो जवाब नहीं आ रहा, दोबारा पूछो मैं। एक केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 ना। ठीक, बिट बता दो। ये तो उंगली का खेल है, 5 सेकंड का खेल है बस। 81 92। अब मल्टीप्लिकेशन सही होगा तो यही होगा। ठीक, आप जरा देख लो, जितना तुम लोग जुट गए हो समझ नहीं आया कैसे क्या हुआ। एक एक केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं ना। एक बाइट में कितने बिट होते हैं बेटा? कितने होते हैं? 8 बिट। तो 1024 में कितने बाइट? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बस इतने में तुम बुद्धि नहीं काम करी तुम लोगों की। तभी मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे डर लगा हुआ है तुम लोग को देखकर। एक और देखो, किसमें जाएगा? 2 की पावर में। देखो एक बात समझना, पहले तो वही फाइंड कर लूँ 1 GB में। अरे बताना पड़ता भाई पूरा। 1024 MB, 1 MB में 1024 GB है। GB KB, 1 KB में 1024 बाइट होता है। ठीक, मैं तुमसे किस में पूछ रहा हूँ? एक बाइट किसके होगा? GB के। 3 बार जा रहा। ठीक, 1024 की जो वैल्यू होती है पावर में चले जाओ तो 2 की पावर 10 होती है। तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 कितना बन गया? 2 की पावर 30 ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई? 1/2 की पावर 30 1 में जाएगा, डायरेक्ट तौर पे नहीं होगा, क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं। बड़े से छोटे में आते तो बात अलग होती। ठीक, चलो प्रैक्ट भैया देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम जो तुम्हारा है था, बाइनरी नंबर सिस्टम याद है? ठीक, वो और ये मेमोरी यूनिट, ये फ्री फंडिंग के नंबर होते हैं क्योंकि मैथ पे होते हैं। इनमें कोई थ्योरेटिकल वाली चीज़ नहीं कि याद रखना पड़े। मैथ का लॉजिक है, क्लियर हो गया, सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक, नहीं क्लियर है तो सीधे सीधे चला भी जाता है। ठीक।